बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली और खास तौर से हमारे आज के गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती श्री प्रसाद जी, उनके पिताजी भी यहाँ पर उपस्थित है, साथ में रहते हैं। घराती परिवार की ओर से जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। शनिवार का बड़ा सुंदर दिवस था आज, और आप सभी को इस शाम को समय लेकर के समय पर, और कुछ लोग हमसे पहले भी यहाँ पर आकर के इंतजार कर रहे थे, हृदय से आप सभी का स्वागत करते हैं। रामायण की कथा है, जितना मंत्र आप जानते हैं, जितनी बोली आप जानते हैं, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आप हमारे साथ गाएं। चलिए सभी को हाथों को जोड़ लेते हैं, ईश्वर वंदना से आज की जो कथा है उसको शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। पत्र पत्र विशालकाशी पदम केसरी वर्णियं नित्यं पद्मालयं देवी श्यामा पातु सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निगमनं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रा शर्वणा शन्नो भवत्रिमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि, तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, नित्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि।
तद्मार्गवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मार्गवतु अवतारम। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय ही सुमिरत सिद्ध होए मोर रामा, गणनायक करिवर बदना, करहु अनुग्रह सोई मोर रामा, बुद्धिराज शुभ गुण सगना, मूर्ख होए बाचाल मोर रामा, पांडु चढ़े गिरवर गहना, जासु विपासु दयाल मोर रामा, सबहु सकल कलि मल रहना। एक करो रहु श्याम मोर रामा, करुण अरुण वारि जनयना, करहु तुम मोर धाम मोर रामा, सदा चिर सादर करना, तुम इंद्र सम देह मोर रामा, उमा रमन करुणारना, जाहि दीन पर देह मोर रामा, करहु कृपा मर्दन मैना। बांधो गोपद कांज मोर रामा, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह सम पूज मोर रामा, साधु वचन रवि कर निकरा, बांधो मुनि पद कांज मोर रामा, रामायण जिन निर्मय हो, सकल सकोमल भांज मोर रामा, दोष रहित दूषण कहिता। बांधहु तारहु वेद मोर रामा, भवधारित मोहित करिता, विनय न सकनेहु भेद मोर रामा, वरनत रघुवर बिच रहिता, बांधहु विधि पद रेन मोर रामा, भवसागर जिन कीन यहाँ, शास्त्र सुधा सचि बेन मोर रामा, जग कहे फल विधि भारती। बांधो अवध भुआल मोर रामा, सत प्रेम कहि राम कदा, त्रिशूलक दीन दयाल मोर रामा, प्रियतम विनय कर हरि हो, बांधो पवन कुमार मोर रामा, खलवन पावक जान धना, जासु हृदय आधार मोर रामा, अतहि राम चरिता धरा। दुर्ग भेद दुर्ग दुरु करना, बांधित हो कर
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि आप तैयार किए हैं, भोग गीत के माध्यम से सभी को मिल करके इस भोग को मुख्य श्रोता द्वारा अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रोजे रोजे भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण हमारा आप सभी का उपस्थिति आज यहाँ पर इस ग्राम में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जिन भक्त के ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा आशीर्वाद इत्यादि होता है प्रिय श्रोतागण, वही भक्त और ऐसे रामायण की कथा में, राम कथा इत्यादि में प्रवेश कर पाते हैं। तो आज हम यही समझे कि हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा हुई
आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को हृदय से प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती श्री प्रसाद उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन गृह परिवार की ओर से आप सभी को इस ग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारी गृह परिवार को धन्यवाद आज के जो कथा स्थान है प्रदान करने के लिए, हमारे मंडली को निमंत्रण देने के लिए। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी ने समय निकाला ताकि सत्संग हो सके। खासतौर से हमारे मौसा जी श्रीमान परवीन जी, एक बार आपसे निवेदन किया, आप हमारे साथ हो गए, हृदय से धन्यवाद देते हैं। और पधारे हुए जितने भक्तजन हैं आप सभी अपने समय को निकाल कर लेकर आए प्रिय श्रोतागण, आप सभी को हृदय से धन्यवाद अपनी ओर मंडली से और जो हमारे ग्राम मालिक है उनकी ओर से देते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा हमने जब ग्राम मालिक से पूछताछ की तो उन्होंने निवेदन किया कि माँ सीता के स्वयंवर की जो कथा है उसको प्रस्तुत किया जाए। तो हमें और आपको ये सुंदर अवसर प्राप्त होगा कि सीता स्वयंवर के दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो जो घटनाएं इत्यादि हुई, जो जो इवेंट्स इत्यादि हुई, उसमें हम प्रवेश करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस माध्यम से। कई दिनों से कथा कर रहे हैं, लेकिन पहली बार हमें ऐसा निवेदन मिला कि सीता स्वयंवर की कथा करें। आपको धन्यवाद, क्योंकि आज एक दिन माने कि सीता स्वयंवर का जो दिन था प्रिय श्रोतागण, उस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही दिन में पहली बार मानस में क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता लक्ष्मण का सुंदर स्वरूप जो है बड़ा सुंदर से बताते हैं। और कई ऐसे घटनाएं आज के दिवस में हुए। यही चर्चा प्रिय श्रोतागण हम और आप मिलकर आज के करेंगे। अब कई ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हैं और पहले से हम आपको बता दें, माँ सीता का जो स्वयंवर है उसकी कथा में बहुत गहराई है। ये संभव नहीं कि लगभग 1 घंटा में हम बहुत डीप में माँ सीता के स्वयंवर की कथा करें। तो कुछ कुछ जगह पर जैसे समुद्र का जो पानी होता है, कुछ कुछ जगह पर थोड़ा गहरा होता है, कुछ कुछ जगह पर ज़्यादा गहरा होता है, और उसी प्रकार से हम तैरेंगे। लेकिन कथा का अवश्य लाभ प्रिय श्रोतागण उठाएंगे और सभी कोई को भगवान की कीर्ति, यश इत्यादि और पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम स्वयंवर का परिचय दें। स्वयंवर एक ऐसा रचना था भारत में जिस माध्यम से जो कन्या होती है अपने पसंद के जो वर है उसको चुनती है। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व मोहिनी की कथा लिखते हैं, जो नारद जी के अहंकार को भंग करने के लिए विष्णु भगवान जो रचना करते हैं। और उसमें जो स्वयंवर आया था वो प्रथम स्वयंवर रामचरितमानस में आया। उसमें जिस किसी को विश्व मोहिनी जो कन्या की पसंद करे उसके गले में जयमाला डाले वही उसका पति बनेगा। माँ सीता का स्वयंवर ऐसा ही था, लेकिन उसमें एक और ज़्यादा कंडीशन था। और क्या कंडीशन था? राजा जनक का ये प्रण था कि जो धनुष उन्हें भगवान शंकर ने दिए हैं, और माँ सीता एक दिन साफ करते करते आसानी से उसको उठा लिया, लेकिन उसको हाथी खींच करके जनकपुरी लेकर आए। वो इतना मजबूत धनुष था कि साधारण व्यक्ति उसको उठा नहीं सकते, 4 आदमी मिलकर नहीं उठा सकते। हाथी उसको खींच कर लाए थे जनकपुरी में, और माँ सीता ने आसानी से उसको उठा करके बगल कर दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इस कारण से प्रण ठान लिया कि जो भी कोई इस धनुष को उठाए वही हमारी कन्या जो सीता है उससे वर करेंगे। तो ये एक और कंडीशन हुआ। माँ सीता वरमाला लेके तैयार है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि कौन आकर के और इस धनुष जो है उसको उठाए। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण स्वयंवर की जो कथा है वो चला। राजा जनक कई जगहों पर और निमंत्रण भेजते हैं, कई जगह पर निमंत्रण भेजते हैं। कई अनेक बगल बगल के राजा इत्यादि यहाँ पर आज के दिवस में, यानी कि जो स्वयंवर का दिवस है उसमें आए और स्वयंवर में भाग लिए। लेकिन मानस की बात हम बताएं, क्योंकि रामचरितमानस की कथा करने बैठे हैं। अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा नहीं कि राजा जनक ने निमंत्रण को भेजा। अगर हमारे और आपके मन में संदेह है कि राजा जनक, राजा दशरथ और यहाँ पर माँ सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए, या अयोध्या में से कोई नहीं आया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में नहीं लिखा।
लौकिक कथा कुछ और है, लेकिन मानस की कथा हम आज आपको प्रस्तुत करने के लिए बैठे हैं। इस कारण से आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, कई अनेक राजा ऐसे यहाँ पर आते हैं और स्वयंवर का आखिरी दिन 1 साल का समय था। जो भी कोई उठा सके 1 साल में वही माँ सीता से वर लेगा। आज एक आखिरी दिन बचा है और प्रथम घटना जो इवेंट हुआ प्रिय श्रोतागण, आज के दिवस 14 अलग अलग घटना हुए हैं। संक्षिप्त में हम आपको 2-3 बात एक एक घटना के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम विश्वामित्र जी क्या करते हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला आ जाते हैं, यानी कि जनकपुरी आ जाते हैं और कहते हैं सुबह हुआ, जिस दिन स्वयंवर है उस दिन सुबह हुआ। और प्रिय श्रोतागण, और विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो देखिए किसके ऊपर विधाता ने कृपा की। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द विश्वामित्र जी के मुख से निकले। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण से कहते हैं कि चलो हम देखें किसके ऊपर विधाता ने कृपा की है और जो माँ सीता को वर लेगा और ये जो धनुष है उसको उठाएगा। यहाँ पर लक्ष्मण जो होते हैं बड़ा उत्तम बात कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, क्योंकि जब विश्वामित्र जी लेकर गए थे भगवान श्री राम लक्ष्मण को, तो प्रिय श्रोतागण राजा दशरथ ने बता दिया आज से ये तुम्हारे माता पिता गुरु सब है। तो गुरु जी कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं गुरु जी वही इस कार्य को सफल कर पाएगा जिसके ऊपर आपका कृपा और आपका आशीर्वाद होगा। सुबह सुबह अच्छा शगुन हुआ, लक्ष्मण के मुख से शब्द निकले, विश्वामित्र जी को बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि बात भी आप देखें, ये जो कथा है स्वयंवर का कई बार आपने शायद सुना होगा, अंत में तो भगवान श्री राम ही उठाते हैं और एक ही प्रिय श्रोतागण व्यक्ति वहां पर जनक समाज में था जिसके ऊपर और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राम, अब जाओ आप उठाओ। तो सुबह सुबह ये जो शगुन थे लक्ष्मण के मुख से निकले, ये बड़ा सुंदर हुआ और विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और तीनों मिल करके प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं जहां पर स्वयंवर की रचना हुई है और इस रूप में क्या करते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए कई लोग वहां पर आते हैं। आज की जो कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी अलग अलग लोगों की भावना बताते हैं, जिस भावना के माध्यम से, जिस दृष्टि से, जिस आंख से, जिस मन से, और सभी कोई अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग कार्य काम करने वाले जो लोग हैं प्रिय श्रोतागण, किस भावना के साथ में वो भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन जो है उसको करते हैं। कई राजा वहां पर आए हैं, राजा जनक के मंत्री इत्यादि हैं और जनक समाज यानी कि जनकपुरी में जो रहने वाले लोग हैं सभी कोई वहां पर हैं और इस रूप में आज सभी कोई सम्मिलित रूप से मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। कथा में प्रवेश करें, सर्वप्रथम सभी को मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे, फिर आगे की घटना जो है आपसे प्रस्तुत करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नवो कांज लोचन कांज मुख धरे कांज पद कंदारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम।
सियावर रामचंद्र की जय। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, मिथिला के समाज में यानी कि जनकपुरी में जहाँ पर ये जो धनुष था वो रखा हुआ था, भगवान श्री राम, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण वहाँ पर पधारते हैं। और राजा जनक भगवान से पहले मिल चुके थे और बड़े ही प्रभावित हुए, और इस कारण से इनका इतना सुंदर आसन दिया, वहाँ पर जो रचना था, इतना सुंदर आसन दिया कि जितने लोग वहाँ पर थे प्रिय श्रोतागण, राजा आए थे, राजा जनक, उनके मंत्री और जनकपुरी के जितने लोग थे, सभी की दृष्टि आराम से जो भगवान श्री रामचंद्र जी को और दिख जाता था, यानी कि सभी कोई भरपूर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन जो है वो कर सकते। ऐसा हुआ। और इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी जितने अलग अलग प्रकार के रोग हैं, किस भावना से भगवान को देखते हैं वो लिखते हैं। अगर कभी आपने चौपाई सुना होगा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, यहीं पर आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, भावना जैसी थी मन में, उस भावना के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराज जी बताते हैं कि जो महान रणधीर थे, जो राजा इत्यादि थे, भगवान श्री राम जो बहुत शक्तिशाली राजा थे ना, रणधीर थे, युद्ध इत्यादि करते थे, वो भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो सोचते हैं कि जो वीरता है, इसे शक्ति है, वीरता जो है वो पूरा रस रूप कायम करके अपना साक्षात रूप यानी कि मनुष्य का रूप बना करके उनके सामने खड़ा है। जो कुटिल राजा थे, कुदृष्टि, कुभावना इत्यादि मन में रखते थे, पाप ख्याल इत्यादि मन में रखते थे, और भगवान को देखते हैं वो डर जाते हैं। सबके भगवान के देख करके खुशी नहीं होते, कुछ कुछ लोग भगवान को देख करके डर भी जाते हैं, और बड़ा भयंकर रूप से उनको डर इत्यादि लगा। और छल से प्रिय श्रोतागण, यानी कि अपना वेश बदल के राजा के रूप में, लेकिन असलियत में जो राक्षस वहां पर आए थे, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा तो ऐसे लगा कि साक्षात काल यानी कि यमदेव वहां पर खड़े, अब भी उनके प्राण लेकर के चल देंगे। नगरवासी, जनक के जो नगरवासी दोनों भाइयों को देखते हैं तो मनुष्य के भूषण यानी कि गहना, जब हम और आप प्रिय श्रोतागण गहना पहनते हैं तब कहो तो चार चांद लग जाता है ना, हमारा रौनक इत्यादि आ जाता है। इस कारण से हम श्रृंगार इत्यादि करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, नगर के वासी भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो उनको मनुष्य के जो गहने हैं उस रूप में, उन नेत्रों से उन्होंने सुख लिया, भगवान का दर्शन इत्यादि किया। स्त्रियां, जितने वहां पर स्त्रियां थी, उन्होंने अपने अपने रुचि अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। एक बात हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बारीकी से एक एक शब्द लिखते हैं, एक एक अक्षर इत्यादि जोड़ करके बनाते हैं। किस भावना से कौन सी स्त्री ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा, अच्छा बुरा इत्यादि जैसे हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बड़ा सुंदर रूप से उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे उनकी रुचि थी, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो रूप है उसको बड़ा सुंदर रूप से लिखा, यानी कि किसी भी स्त्री को वहां पर किसी रूप से निंदा नहीं किया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जो विद्वान लोग वहां पर थे, ज्ञानी थे, वेदों के पाठ करने वाले, उनके जो ज्ञान रखने वाले, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं जैसे साक्षात भगवान का जो विराट रूप है। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में जो रूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, विद्वानों को प्रिय श्रोतागण ये रूप दिखने को मिला। जनक महाराज के जो कुटुंबी थे, उनके परिवार थे, उनके जो भाई इत्यादि थे, वहां पर भाई के पुत्र इत्यादि थे, और ऐसे प्रिय रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखते हैं जैसे सगे संबंधी, अभी नाता जुटा नहीं है, संबंध बना नहीं है, लेकिन ऐसे दृष्टि रख के देखते हैं कि सगे संबंधी है, इस रूप से देखते हैं। और जनक समेत राजा जनक और उनकी जो रानियां हैं, उन्हें प्रिय श्रोतागण साक्षात अपने ही बच्चे रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी देखिए। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। जो योगी वहां पर थे यानी कि आत्मज्ञानी थे, और वे शांत शुद्ध और स्वतंत्र रूप में प्रकाश परम तत्व भगवान का ऐसा रूप वो देखते हैं। और जो भगवान के साक्षात भक्त यानी कि हरि भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ये भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को देखते हैं
तो उनको ऐसा दिखा कि उनके इष्ट देव साक्षात वहां पर उनके सामने खड़े हैं। सीता जी प्रिय श्रोतागण जिस भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, वो स्नेह और प्रेम और सुख, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इसका वर्णन अपार है, हम लिख नहीं पाएंगे। तो अलग अलग लोग प्रिय श्रोतागण और अलग अलग दृष्टि के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि भगवान का रूप ही ऐसा था। इस जगह पर जैसे कि हमने आपसे बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर रूप से जो भगवान और लक्ष्मण के सुंदर रूप है उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बोले इतना सुंदर है, साधारण रूप से सुंदर है कि उनको किसी प्रकार का बनावट, सजावट, श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। नो नीड, कोई श्रृंगार लगाने की आवश्यकता नहीं है। पाउडर, क्रीम इत्यादि जो भी हो सके, तेल लगाते हैं हम, जेल इत्यादि लगाते हैं, तो उनकी आवश्यकता नहीं। भगवान का रूप इतना सुंदर था, वैसे ही साधारण रूप उनका सुंदर था, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक कामदेव बहुत सुंदर है, करोड़ कामदेव गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, करोड़ कामदेव की जो प्रभाव है उनका रंग रूप साथ में मिला दो, एक पुरुष अगर बनता है उससे भी प्रिय श्रोतागण सुंदर भगवान का रूप है, ऐसा बताते हैं। और कमल के समान उनके नेत्र हैं, मन को बहुत भाते हैं। भगवान के गाल बहुत सुंदर है, कान में कुंडल यानी कि जो झुमका है वो पहने हुए है दोनों, और होठ इत्यादि सुंदर है। उनकी जो वाणी है जब बोलते हैं बहुत सुंदर है। उनकी हंसी जो है वो चंद्रमा यानी कि चांद की किरण की समान है। और प्रिय श्रोतागण जो होठ है, नासिका है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं अद्भुत है, बहुत सुंदर है। और चौड़े ललाट, तिलक प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से है। और काले घुंघराले यानी कि केली केली बाल भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के हैं। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि दोनों पीले चौकनी टोपी जो है वो पहनते, एक टोपी पीला कला का लेकिन उसमें 4 कोना थे, ऐसे पहनकर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और वहां पर गए थे। और शंख के समान उनके सुंदर गले में मनोहर रेखा इत्यादि बनी है। और हृदय में गजमुक्ता यानी कि मोती जो है, सुंदर सुंदर मोती है। उनका माला, कंठी का माला और तुलसी का माला जो है पहने हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सुशोभित है। जो कंधे हैं भगवान के वो ऐसे शोभित है जैसे एक बैल का जो कंधा होता ऊंचा होता है और शक्तिशाली होता है ना, ऐसे करके नहीं, बैल सब हमेशा ऐसे रहता है सभी सब। और प्रिय श्रोतागण ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के कंधे का जिक्र करते हैं। और इस रूप से भगवान खड़े हैं प्रिय श्रोतागण, जैसे शेर खड़ा हुआ होता है। शेर को किसी जानवर का डर नहीं है जंगल में ना, किसी जानवर का डर नहीं है, सब उससे डरते हैं। तो शेर खड़ा रहे, चले, दौड़े तो सभी कोई डर जाते हैं, लेकिन खड़ा रहे और वो माने सब कोई उनको देख करके भागते हैं। वो अपनी मर्जी से चलता है, जब चाहता है तब चलता है। और एक सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण शेर जो है चलता है। अगर आप नेशनल जियोग्राफिक इत्यादि में देखें, दौड़ता है तो बड़ा स्पीड दौड़ता है ना। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। और फिर जाकर के जब बैठते हैं, कमर पर तरकस के पीताम्बर जो है बांधे हुए हैं, दाहिने हाथ में बाण है और बाएं में प्रिय श्रोतागण सुंदर कंधों पर धनुष और पीला यज्ञोपीत जो है वो भी है। और नक से अंत में जब गोस्वामी तुलसीदास की जिक्र करते हैं, बोले नक से लेकर और शिक यानी कि पांव के जो टोज होते हैं उससे लेकर पूरा ऊपर तक भगवान श्री रामचंद्र जी के सब अंग जो है, लक्ष्मण के सब अंग जो है सुंदर ही सुंदर है। और प्रिय श्रोतागण जितने लोगों ने दर्शन किया उन्होंने बड़ा लाभ इत्यादि पाया। सबके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा जो है वो हुई। अब यहाँ पर कुछ राजा प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जितने कई राजा यहाँ पर आए हुए थे, कई राजा आए हुए थे और सोचते हैं कि हम इस धनुष को उठा लें और माँ सीता से हम वर यानी कि उनसे विवाह करके चलोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर अलग अलग राजाओं की जो भावना है वो बताते हैं। कथा बताने से पहले मानस में प्रवेश करेंगे, पहली चौपाई करेंगे, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने।
प्रिय श्रोतागण, बार बार आज गोस्वामी तुलसीदास की अलग अलग भावनाओं की जो जितने राजा वहां पर आए थे, अलग अलग राजाओं की जो भावना है वो बताते हैं। कई राजा आए और वहां पर जब बातचीत चला और जब माँ सीता का परिचय इत्यादि हुआ कि राजा जनक ने बहुत दिन पहले हल को चलाया था पृथ्वी पर और वहां से पृथ्वी में से माँ सीता उपजी थी। ये कथा शायद आपने सुना होगा कि माँ सीता ने जन्म नहीं लिया लेकिन पृथ्वी में से वो निकली थी, है ना। कभी कभी मुँह हिला देना, नहीं हमें भी पता लगे कि आप सुन रहे ना, आप जानते हैं आप सुन रहे। तो माँ सीता पृथ्वी से निकली थी, ये एक बात हुई। अब दूसरी बात क्या, राजा कौन है? राजा है भूपति। राजा को भूपति भी कहा गया। रामनवमी करें हमेशा गाते, एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ ना भूपति। और भू कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी, प्रिय श्रोतागण, पृथ्वी जो है उसके पति राजाओं को सम्मान देकर के कहा गया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी में से जो वस्तु उगती यानी कि निकलती है वो भूपति यानी कि राजा की कन्या रूप है। फिर से बताते हैं, माँ सीता पृथ्वी में से उगती है यानी कि पृथ्वी की कन्या है और पृथ्वी के पति, प्रिय श्रोतागण, भूपति यानी कि राजा है। तो जो वस्तु पृथ्वी में से निकली है, राजाओं का ऐसा भावना है कि माँ सीता वास्तविक तौर पे हमारी कन्या है। कुछ कुछ राजाओं का ऐसा भावना है कि माँ सीता हमारी कन्या रूप है और इस कारण से हम जो धनुष बाण को उठाने जाएंगे नहीं,
ठीक है, सब राजा वहां पर नहीं गए थे धनुष उठाने के लिए। जिन जिन लोगों की भावना ऐसी थी कि अरे ये तो हमारी कन्या है, हम सिर्फ बैठ करके और देखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिन जिन राजाओं ने ये बात समझा नहीं प्रिय श्रोतागण, वे राजा जा करके अपनी जो बल है और उसके जो परीक्षा करते हैं। रही बात भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो जब तक अवध नरेश राजा दशरथ हैं तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है। तो ये उचित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जाएं और प्रिय श्रोतागण उस धनुष बाण को उठाए। तो ये कथा हम पूरी कर देते हैं ना। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी सफल हुए, वो जाकर के और धनुष को प्रिय श्रोतागण उठा देते हैं। और जो दुष्ट राजा थे वो सभी कोई प्रिय श्रोतागण बैठ करके बात करते हैं। बोले अगर एक से नहीं उठा तब क्या करेंगे, तो वहां पर प्लानिंग चल रहा है, बोले सब मिल के उठाएंगे, है ना। कई राजा मिल के डील बना लेते, बोले अगर हम नहीं उठा पाए तो हम लोग संगे मिल के जाके उठा लियो, सब कोई उठाइयो। तो फिर वहां पर प्रश्न उठा, बोले सब कोई उठाएगा तब बोले माँ सीता से विवाह कौन करेगा, एक ही तो विवाह करेगा ना। तो फिर राजा लोग बोलते बोले पहले बोले मिल के उठा लियो, उसके बाद में हम लोग अपने लड़ियो, है ना, अपने लड़ लियो, बोले जो जीती वही जाकर के माँ सीता से। तो ये सब बात प्रिय श्रोतागण कुछ कुछ राजा वहां पर पे बैठ करके और करती हैं। इतने में माँ सीता का आगमन वहां पर हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा की सीमा में रह करके माँ सीता की जो रूप है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने आपसे पहले बताया, पृथ्वी पे जितनी स्त्रियां हैं उनका गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सम्मान किए हैं। इस कथा में नहीं, सभी कथा में माँ सीता की सुंदरता की तुलना जो है, कंपैरिजन जो है प्रिय श्रोतागण, पृथ्वी की किसी स्त्री से किया नहीं। और देवलोक की कुछ स्त्री से, कुछ अनेक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। यानी कि पृथ्वी में जितने स्त्री हैं आप आराम से, हाँ हम ठीक हैं, ये भावना लेकर के कथा सुने, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास की प्रिय श्रोतागण कहते हैं। और माने कि पृथ्वी की जो स्त्रियां उनके बारे में कुछ उल्टा नहीं लिखा, तो देवलोक की कुछ स्त्रियां की उपमा यानी कि एग्जाम्पल दिया है। बोले सरस्वती है, बहुत सुंदर है, यहाँ पर मानस में लिखा है, बोले सरस्वती है बहुत सुंदर है लेकिन बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है, वो वाणी की देवी है ना, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। पार्वती मैया है लेकिन वो तो अर्ध नारेश्वर रूप में, आधा स्त्री का और आधा पुरुष का भी रूप उनका है। कामदेव की पत्नी है रति है, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन उनका समय तो रोते गाते में निकल जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने पहले की कथा में उनके पति को भस्म कर दिया ना। इस कारण से रति जो है कामदेव की स्त्री, वो रोती रहती है। और प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मी मैया की बोले तो बात ही कुछ और है, वो तो वैसे भी क्षीर सागर से निकली है, सागर खारा होता है, और उनका तो जहर जो है हलाहल विष उसका भाई है, तो कोई कंपैरिजन बचा नहीं। देखिए बोले माँ सीता बिल्कुल अलौकिक है और इनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते। इस रूप में मर्यादा में रह करके प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी माँ सीता की सुंदरता के बारे में कुछ शब्द नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, और कथा को आगे बढ़ाते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भाट जो होती हैं, ये लोग भारत में राजा के शुभ चिंतक होते हैं। और यहाँ पर हम MC वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो राजा के प्रतिनिधि जो एम्बेसडर है वो बोलते हैं, तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की कथा में बताते हैं ऐसे लोग को भाट कहते हैं। और वो आकर के प्रिय श्रोतागण राजा जनक के प्राणी के बारे में पूरे सभा में बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। अब गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर जिस रूप से बताते हैं, वो भाट जिस रूप से बात करते हैं प्रिय श्रोतागण, बताते हैं कि राजाओं का जो भुजा है, ध्यान से सुनना, राजाओं का जो भुजा है, हाथ है, उसमें अंदर जो बल है वो चंद्रमा है। भगवान शंकर का ये धनुष राहु है, कठोर है, भारी है। बड़े भारी योद्धा रावण बानासुर भी आए और इस धनुष को देख करके चुपके से और चौथे बने, उठाया नहीं, छुआ नहीं, उनकी हिम्मत नहीं हुई। और ये धनुष बड़े ही कठोर है, कठिनाई से उठेगा, और जो भी कोई इसको उठाएगा वो 3 लोक का, और प्रिय श्रोतागण 3 लोक का विजयी कहलाएगा, 3 लोक का अधिपति कहलाएगा। इतना शक्ति लगेगा इस बाण को उठाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ कुछ राजाओं ने ये बात सुना
कि जो भी कोई इसको उठाएगा वो 3 लोक का अधिपति बन जाएगा, तीनों लोक। तो बोले अरे हम ही बन जाए, लालच है ना मन में, हम ही बन जाए। और जो ज्ञानी राजा थे, विवेक थे, सही गलत का पहचान है, वो तो जानते हैं कि भगवान विष्णु पहले से 3 लोक का अधिपति है, उसको कौन हटाएगा और कौन वहां पर जाएगा। तो कुछ कुछ लोग प्रेस राजा जैसे कि हमने आपसे बताया वो आगे नहीं गए। तो आध्यात्मिक रूप से देखो, यहाँ पर राजा जनक के जो प्रतिनिधि है जिस रूप से बात करते हैं, वो सभी राजाओं का सम्मान करते हैं और सभी राजाओं को एक चेतावनी, एक वार्निंग भी दे देते हैं। और किस रूप से चेतावनी देते हैं कि जैसे जिस प्रकार से राहु, आप सभी जानते हैं, राहु जब आता है चंद्रदेव को खाता है तब क्या लगता है, जय हो ग्रहण। उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण, जो राजा आएगा धनुष को छुएगा, राजा के तन के अंदर जितना बल है वो धनुष खींच ले, उल्टा हो जाए। जितना बल आप इस्तेमाल करोगे उठाने के लिए धनुष, वो धनुष उल्टा जो व्यक्ति उठा रहा है उसका सब बल सोख ले। ये बात बताती है और ऐसा होता भी है। कहने का भाव क्या, जितने राजा आए प्रिय श्रोतागण, जितना भी बल इस्तेमाल किया और वो धनुष जो है उन सब का बल सोखता गया, सोखता गया, सोखता गया, यानी कि और कठोर बन गया और मजबूती से प्रिय श्रोतागण, बहुत कठिनाई से और ज्यादा कठिनाई से उसका जो वजन है और ज्यादा हो गया। और चांद के बारे में बताते हैं, जिस रूप में चांद में दाग है उसी प्रकार कोई राजा जिसके हृदय में अभिमान है, अभिमान का दाग है, वो सफल नहीं होगा। ये चेतावनी पहले दे देते हैं। और चांद जो प्रकाश देता है तो अहंकार जो है वो कम हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि चांद जो है जब निकलता है तब थोड़ा जैसे हम रात को बाहर देख सकते हैं, लेकिन उसका तुलना हम सूर्य भगवान से नहीं कर सकते, क्योंकि जब सूर्य भगवान सुबह निकलता है तो चांद हम देख नहीं पाते। सूर्य भगवान इतना प्रकाश करते हैं। यानी कि ये जो प्रतिनिधि थे उनके कहने का भाव है यहाँ पर, और रघुवंशी सूर्यवंशी कुल के भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये उचित होगा कि यही आकर के और ये धनुष बाण को उठाए, लेकिन पूरा खुल के नहीं बताते थे क्योंकि वो राजाओं का अपमान भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण बताते हैं, कुछ राजा समझे नहीं, कुछ राजा समझे नहीं, बोले हाँ ये तो हमारा बहुत ज्यादा सम्मान, किसी ने कहा कि हम चांद जैसे सुंदर हैं तो बड़ा सम्मान उन्होंने अपना माना और प्रिय श्रोतागण हाँ तैयार हो जाते हैं बिल्कुल और जाकर के धनुष को उठाने इत्यादि लगते हैं। तो जैसी रही भावना, अपने अपने भावना के साथ में ये 7वीं घटना यहाँ पर हुई कि धनुष उठाने की कोशिश कई राजा आते हैं। जो राजा के मन में विवेक था, सही गलत का पहचान नहीं आते, वो बैठ करके देख रहे। और बचे कुछ राजा जो आते हैं जिसके हृदय में अभिमान है, अपनी शक्ति, अपनी वीरता का वो प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, बोले टेस्ट कर ली चलो अपने आप के, और ऐसे भावना लेकर के जो राजा आए थे वो जाकर के प्रिय श्रोतागण करते हैं। अच्छा, एक विचित्र बात आपको बताएं, हर एक राजा जाता है सर्वप्रथम और पूजा करता है। हर एक राजा जाता है पूजा करता है, गणपति जी का वंदन करता है कि हे गणपति देव शक्ति प्रदान करो और विघ्न, रास्ते का हमारा कोई विघ्न है उसको हर दो ताकि हम ये धनुष बाण उठाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि हर एक राजा प्रिय श्रोतागण पूजा करता, भगवान श्री रामचंद्र जी जाते वो भी पूजा करते हैं, तब फिर बाण को उठाते हैं। भगवान श्री राम और अन्य राजाओं जो पहले उनसे आए धनुष उठाने में, उनके गणपति पूजा में अंतर है। जितने राजा पहले जाते हैं उनकी प्रार्थना हम आपको पढ़कर सुनाएं। हाथ जोड़कर धनुष बाण के आगे मन में प्रार्थना करते हैं। अब ये मुख से नहीं कहते मन में, लेकिन हम आपसे बताते हैं, हम अपन मन में बोल दिया तो आपकी सुनाई नहीं। और हर एक राजा कहता है कि हे गणपति देवा कृपा करो कि मेरे हाथ से ये धनुष उठ जाए, लेकिन अगर नहीं उठे तो फिर और किसी के हाथ से नहीं उठे। ये प्रार्थना सब राजा करते हैं, इस कारण से वो असफल होते हैं। भावना ऐसी है कि अगर हमसे नहीं उठा तो भैया किसी से नहीं उठा। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण सभी कोई असफल हो जाते हैं और चले जाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया जो धनुष है
वो जितना शक्ति सोख लेता है, कई राजा वहां पर चक्कर खा के गिर जाते हैं, फिर धीरे से उठ करके डगमगा के और जा करके अपने स्थान पर बैठते हैं। 1000 राजा 1000 एक साथ में मिल करके और उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। अब कैसे 1000 राजा और एक धनुष को उठाएं, ये हम आपको बता नहीं पाएंगे। ये तो आपको YouTube में रामानंद सागर का जो क्लिप है वो देखकर शायद इसमें पता लगेगा, लेकिन साथ में कोशिश करते हैं उठाने के लिए। और जब सभी कोई असफल रहते हैं, कोई उठा नहीं पाता, सभी कोई अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, तब 8वीं घटना आज की कथा का हुआ इस रूप से कि राजा जनक एक ओर से क्रोध करते हैं और दूसरे ओर से विलाप करते हैं, यानी कि बड़ा भारी दुख मानते हैं और उनका जो गुस्सा है, क्रोध, वो भी आता है। जब सब राजा असफल हुए तो राजा जनक अकुला गए और ऐसे वचन बोले प्रिय श्रोतागण, और क्रोध के साथ में बोले कि मैंने जो प्रण ठाना था, सुन करके सभी कोई आए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि विधाता ने हमारी कन्या के विवाह के लिए किसी को चुना ही नहीं, दिखाने की इसके साथ में क्या विवाह होगा, क्योंकि सभी कोई आए और कोई प्रिय श्रोतागण उसको उठा नहीं पाए। और आगे कहते हैं कि पृथ्वी पर शूरवीर और सच्चे क्षत्रिय जो है, शक्तिशाली वीर जो पुरुष है, लगता है ये नहीं, क्योंकि सभी कोई आए, अपने अपनी वीरता का जो टेस्टिंग है उसको किया, लेकिन उठा नहीं पाए। और इतना भी सुना, अब आप ध्यान दें, इतना भी सुना, कितने राजा हम और आप सोचेंगे कि इतना बात राजा जनक ने अपने मुख से कह भी दिया कि तुम लोग सब अपने अपने घर चले जाओ। अब ये बड़ा कठोर बात है कि मान लो यहाँ पर हम बैठे हैं, गृहस्वामी कभी हमसे जाने के लिए कथोर कहेगा, लेकिन राजा जनक कह रहे हैं कि तुम लोग सब अपन घरे चलो। अपने मुख से प्रिय श्रोतागण, अपने सभा से सभी राजा को कह देते कि तुम लोग जाओ, लेकिन कोई उठ के गए नहीं। एक दो राजा पीछे बात करी, बोले अब तो बोले हम लोग के बहुत भारी अपमान हुई है, यहाँ पर आए, एक तो उठा नहीं पाए, सबको देख के हंसी, ऐसा भी हुआ। और दूसरा राजा जनक खुद हमको जाने के लिए कह रहे, तो दूसरा राजा बोलते नहीं, बोले रुको, अभी नहीं जाओ, बोले खाए नहीं। बोले अब राजा जनक जब देख ली से कि कोई भी उठा नहीं पाए, शायद देखिए ये दृष्टि देखिए, बोले शायद राजा जनक जो अपने प्रण को बदल दे, और ये जो कंडीशन है कि कोई जो धनुष बाण उठाएगा वही हमारी कन्या से विवाह करेगा, ये कंडीशन हटा दे। और शायद ऐसा हो कि माँ सीता से कह दे कि चलो अच्छा, इतने राजा यहाँ पर आए हैं तो किसी के गले में जिसको आप चाहो वरमाला डाल दो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम में से कोई एक में जो माँ सीता आकर के हमसे विवाह कर लेगी। तो इस भावना के साथ में सभी राजा वहां पर बैठ गए। भले बड़े शर्मिंदा हैं और 10 बात भी राजा जनक से सुन लिए, लेकिन फिर भी वहां पर बैठे हैं और वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, कथा आगे बढ़ाएं। दूसरी चौपाई, बोलिए सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन मंगल
तो प्रिय श्रोतागण, राजा जनक के जो वचन है दुखी है और क्रोध के माध्यम से कहते पृथ्वी में कोई वीर कोई क्षत्रिय बचा नहीं रहेगा। अब जितने क्षत्रिय वहां पर थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सिवा सब तो अपने अपने शक्ति का अनुमान लगा लिए और कुछ कुछ लोग नहीं आए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने भी ये बात सुना। ये भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में अंतर है। भगवान राम तो सर्व उत्तम है, सभी प्रकार से उत्तम है, उनको प्रिय श्रोतागण किसी प्रकार का ठेस नहीं लगता। लेकिन लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण से ये उन्होंने कान में ये बात सुना कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं बचा है, ये प्रिय श्रोतागण रहा नहीं गया। अब छोटा भाई है लेकिन फिर भी, और ये उचित नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा बिना वो कुछ कहे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे करते। भगवान श्री रामचंद्र जी की क्षमा करना, मन में बात कर लेते क्षमा करना, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाए और उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के डर से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रिय श्रोतागण रघुवंशियों में से अगर कोई यहाँ पर होता तब ये वचन कभी भी किसी भी सभा में सुनने को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत अनुचित वचन है। और क्रोध में प्रिय श्रोतागण अब धनुष बाण के बारे में कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास लिखते भी है, राजा जनक को सर्वप्रथम वो इतना क्रोधित हो जाते हैं जब बोलना शुरू करते हैं, बोले ये जनक, वो राजा जो संबोधित करते हैं ना कि महाराज या राजा, वो भी निकाल देते हैं, इतना क्रोधित है लक्ष्मण। फिर बाद में महाराज इत्यादि जोड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जो धनुष है ये तो बहुत साधारण वस्तु है, जैसे जितना विशाल सुमेरु पर्वत है उसके हम एक मूली की तरह, मूली जानते हैं आप सभी के ना, क्या धन्यवाद, बोले मूली की तरह हम उसको तोड़ देंगे, धनुष बाण को हम अपने बोले तोड़ देंगे, ऐसा कहते हैं। और अगर आप आज्ञा दें तो हम धनुष को, कमल की जो डंडी होती है, आप जानते हैं कमल एक स्टोक पर होता है, कमल की डंडी, बोले डंडी की तरह इस धनुष बाण को उठा करके 100 योजन तक हम हाथ से उठा करके 100 योजन तक हम दौड़ सकते हैं। एक योजन अगर 12 किलोमीटर हुआ तो 1200 किलोमीटर वहां पर लक्ष्मण कहते हैं इसके उठा के हम दौड़ के लेके आपके सामने धर देंगे। अगर आप हमें आज्ञा दें तो जैसे कुकुर बुत्ते जानते हैं कोई, जय हो, धन्य हो, धन्य हो, उसको हिंदी में बरसाती छत्ते कहते हैं, तो मशरूम जो उसको कहते हैं। तो लक्ष्मण यहाँ पर कहते हैं जैसे मशरूम को हम उखाड़ करके तोड़ देते हैं, उस प्रकार से इस धनुष के उठा करके तोड़ देते हैं अगर आप आज्ञा दे तो प्रिय श्रोतागण इतना क्रोध आ जाते हैं। हम और आप अगर सोचें तो क्या होता अगर लक्ष्मण ही जाकर के धनुष बाण उठा करके और उसको चढ़ा करके मार देता। लेकिन लक्ष्मण की भावना ऐसी नहीं थी कि हम ये धनुष बाण तोड़े और हम माँ सीता से विवाह करें। आज के दिवस से पहले वाला जो दिवस था उसमें, यानी कि फुलवारी का प्रसंग जो था, उसमें पहली बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण फूल बगीचा में माँ सीता का दर्शन जो है करते, बात नहीं करते, दर्शन करते हैं। और दर्शन के माध्यम से माँ सीता प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने आप समर्पित कर देती। भगवान श्री रामचंद्र जी उनको अपने आप समर्पित कर देते। लक्ष्मण के हृदय में यह भावना है कि कल इन दोनों का विवाह हो गया, कल इन दोनों का विवाह हो गया, तो बोले हम ही धनुष बाण अगर तोड़ देगा तो भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के माँ सीता से विवाह कर लेंगे। और दूसरा लक्ष्मण के हृदय में ये भी भावना है, मैं तो सेवक हूँ, मैं जो भी कार्य करूंगा वो अपने स्वामी यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए करूंगा।
तो ऐसी भावना उसके हृदय में है नहीं कि हमें ही थोड़ी हमें सीता से ब्याह करो, स्पष्ट कर देते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, क्रोध रूप में अब जब क्रोधित हो जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उनको इशारा करते हैं। शांत रूप में लक्ष्मण आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। गुरु विश्वामित्र जी जो इनके साथ में आए थे, ये 10वां घटना हुआ। विश्वामित्र जी क्या करते हैं, अब भगवान श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं। आज्ञा देते हैं कि जाओ, और शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी कहते कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष को तोड़ो और जनक का जो संताप है मिटाओ। एक ये यहाँ पर थोड़ा सा गुप्त बात है। कई लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को तोड़ने की आवश्यकता क्यों थी, है ना? प्रण तो था कि उठाओ, था कि नहीं? तोड़ने की आवश्यकता क्यों थी? तो प्रथम कारण तोड़ने का विश्वामित्र जी ने यहाँ पर आज्ञा दिया, ओढ़ा दिया। मान लो विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा भगवान श्री रामचंद्र जी से जाकर उठाओ, बोले जाकर तोड़ो, ये कहा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बताते हैं। और विश्वामित्र जी के भावना अनुसार प्रिय श्रोतागण, ये धनुष बाण जो है बहुत अभिमानी बन चुका है, इसमें बहुत घमंड है, कोई नहीं आकर उठा पाए। तो उसका जो घमंड है वो कोई इससे जीत नहीं पाया। अभी तक जितने राजा आए कोई इस धनुष बाण से जीत नहीं पाए ना। तो ये धनुष अपने आप में घमंड के ऊपर घमंड, ऐसे बहुत घमंडी हो गया। और भगवान श्री रामचंद्र जी से संकेत करते हैं कि आपको जाकर के भक्ति स्वरूप माँ सीता से ब्याह करना। तो भक्ति स्वरूप माँ सीता से आप तब ब्याह कर पाएंगे जब घमंड जो है पूरी तरह से टूट जाए। इस कारण से आदेश देते हैं कि हे राम जाओ और धनुष को प्रिय श्रोतागण तोड़ दो। और इसमें बड़ा सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं और चलते हैं जा करके प्रिय श्रोतागण, और पूजा इत्यादि करते हैं। अपने पितृ जितने देवी देवता हैं सबका नमन करते हैं। गणपति बाबा का पूजन बड़ा सुंदर रूप से करते हैं। उधर माँ सीता भी गणेश भगवान का पूजन करती है। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के धनुष बाण का पूजन करते हैं और माँ सीता भी गणेश भगवान का पूजन करते हैं और कहते हैं कि अब इस कार्य में कोई विघ्न ना हो, गणपति बाबा आप कृपा करना। और दूसरा, माँ सीता ने देखा था जब धनुष बाण आए थे तो हाथी खींच कर लाए थे, बोले आपने तो हाथी का शक्ति है, आप अपना शक्ति जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी को दे देना। और तीसरा, अब ये शिव भगवान का धनुष है तो माँ सीता मन में ये भावना लेकर बैठी है कि अगर ये धनुष टूटे तो शायद भगवान शंकर क्रोधित हो जाए, लेकिन गणपति जी आप तो भगवान शंकर के पुत्र हैं, आप संभाल लेना अपने पिता को। ये भावना लेकर के माँ सीता भी गणेश भगवान का पूजन करती है। और 11वां घटना ऐसा हुआ कि माँ सीता की जो माँ होती है उनका नाम सुनैना, उनके हृदय में ये बात बैठा नहीं कि ये साधारण सा जो पुरुष है, दिखने में तो भगवान श्री रामचंद्र जी बिल्कुल साधारण है, उनके जो शक्ति है प्रिय श्रोतागण वो दिखता नहीं है। कुछ लोगों की जो शक्ति है, माने वो अपना शक्ति प्रदर्शित नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन जब काम लगे तो इस्तेमाल करते हैं ना। और कुछ लोग शायद ऐसे भी मिले जो शक्ति दिखाएंगे, काम के समय नहीं दिखाएंगे, ऐसा होगा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं कि उनके अंदर कितनी शक्ति वो दिखता नहीं है, लेकिन सही जगह पर प्रिय श्रोतागण उपयोग करते हैं। तो इस रूप में दासी जो है वो माँ सुनैना को बड़े सुंदर रूप से समझाती है, कुछ उदाहरण देती है। अगस्त ऋषि बोले एक आदमी था और पूरा जो समुद्र है उसको पी लिया। अगस्त ऋषि मुनि थे, पूरा समुद्र को प्रिय श्रोतागण उन्होंने पी लिया। मंत्र बोले इतना छोटा है, मंत्र का जब हम जाप करते हैं मंत्र बोले इतना छोटा है, दासी बताती है रानी से, बोले मंत्र इतना छोटा है लेकिन मंत्र का प्रभाव इतना बड़ा है कि भगवान आपके सामने आ सकते हैं, जाप करियो बगवान आकर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। और इस रूप में माँ सुनैना को बड़े सुंदर रूप से वो संभाल लेती है, बड़े सुंदर रूप से संभाल लेती है। और इस रूप में अब भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर खड़े हुए बाण के आगे, और कैसे उठाएं और कैसे धनुष बाण टूटा ये किसी ने देखा नहीं। धनुष बाण तो बहुत बड़ा है। और प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा अगर हम किसी प्रकार का जादू इत्यादि इस्तेमाल करें, अपने हाथ लंबा कर लें और उठा लें, तो जब लोग देख लेंगे तो बोले तो जादू से उठाई सिरा,
एक क्षण हम और आप अपना जो पलक है आईलिड से बंद करते हैं ना, बंद करके खोलते हैं, वहां पर प्रिय श्रोतागण एक क्षण में सभी लोगों ने अपना पलक बंद किया और खोला। तब तक उन्हीं एक क्षण के बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण को उठा करके और तोड़ देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और ध्वनि इस रूप से हुई प्रिय श्रोतागण कि पूरा पृथ्वी जो है वो कांपने लगता है, पूरा पृथ्वी कांपने लगता है। ये जो बाण है बहुत शक्तिशाली था, जो धनुष था ये बहुत शक्तिशाली था। लक्ष्मण वहां पर खड़े हुए और अपने पांव जो है प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर लगाए, क्योंकि लक्ष्मण के ऊपर और पृथ्वी का भार जो है वो है, इस कारण से उन्होंने पृथ्वी को फिर संभाला, बैलेंस किया। फिर चलिए आगे आखिरी चौपाई के माध्यम से देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। धनुष टूटा और सब कोई जय जयकार करते हैं, देवता पुष्प इत्यादि बरसाते हैं, आशीर्वाद भगवान श्री रामचंद्र जी को देते हैं। नगर में बहुत और खुशहाली छाई कि अब जो नगर की राजा उसकी कन्या उसका विवाह अवश्य होगा। माँ सीता अपने सखियों के साथ में वरमाला लेकर के आती हैं और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे जाकर के खड़े होते हैं। लौकिक कथा में अगर हम आपको बताएं, मानस में कथा नहीं है,
तो भगवान श्री रामचंद्र जी झुकते नहीं हैं। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर विवाह है तो भले ही कितना बन ठन के और किसी भी इरादे से वो आए दूल्हे राजा, वरमाला के समय सबको झुकना पड़ता है। हम भी झुके थे, आपका भी विवाह होगा, आप भी झुके थे ना, ऐसा हुआ होगा। ऐसे तो कभी नहीं होगा कि वरमाला कोई फेंके, झुकी हो तब तो वरमाला आए। लौकिक कथा में कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता एक दूसरे को देख रहे, माँ सीता हाथ में, और अब दोनों एक दूसरे को देखते देखते ख्यालों में खो जाते। और लक्ष्मण सोचते कि कैसे हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी झुके और माँ सीता जो वरमाला उसमें डाले। लक्ष्मण जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लेते, भैया आशीर्वाद दो। अब आशीर्वाद देने के लिए आपको झुक करके आशीर्वाद देना पड़ता। भगवान श्री रामचंद्र जी झुके, माँ सीता क्या करती है, जयमाला जो है उसको डाल देती है। थोड़ा इंतजार माँ सीता करती है, जल्दी से जाकर के जयमाला नहीं डालती है। भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता मन में बात करते हैं, ये तो देवी देवता है, साक्षात विष्णु लक्ष्मी है बैठ के। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते देवी देर क्यों? तो कहते हैं माँ सीता मन से, और भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हमें समाज में जितने लोग हैं सभी को ये बात बताना। क्या बात बताना है? जितने राजा आए, कोशिश किया धनुष उठाने के लिए, लौट कर वापस गए, ऐसे करके बैठी हैं, सिर ऊंचा ऐसे, फिर भी गटई पूरा ऊंचा है। आप आए और साधारण रूप से धनुष को तोड़ा, और फिर भी जब माला का समय आता है आप झुकते हैं। ये बात हमें आप सभी को बताना है, यानी कि पूरे संसार को ये पता लगे कि भगवान के पास कैसी भावना है। काम बड़ा किया फिर भी अपने आप झुक रहे, इस कारण से माँ सीता थोड़ा इंतजार करती है। और वरमाला का कार्य प्रेषोत्तागन हुआ। आखिरी घटना, उस दिन का आखिरी घटना क्या हुआ? परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और प्रेषोत्तागन आकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण से बात करते हैं, राजा जनक से बात करते हैं, और बड़ा सुंदर रूप से प्रेषोत्तागन भगवान श्री रामचंद्र जी उनको अपना सही रूप यानी कि विष्णु भगवान वाला रूप दिखा करके और जनवा देते हैं कि हम कौन हैं। और इस रूप से परशुराम जी की जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो शांत होता है। तो इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेषोत्तागन परशुराम जी को शांत करके। जब हमने आज की कथा के बारे में सोचा तो हमने सोचा ये तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग की कथा है। वरमाला डाला, उनका विवाह हो गया। फिर उसके बाद में लौकिक रीति के अनुसार निमंत्रण भेजे, राजा दशरथ बारात इत्यादि लेकर आए, लेकिन वरमाला जिससे डाला उनका विवाह हो गया। तो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आरती से पहले हम एक गीत गाएंगे, सिर्फ एक, उसके बाद में आरती करेंगे। आप सभी को साथ देना, बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुआ तोड़े राम जनकपुर में, धनुआ तोड़े राम जनकपुर में, धनुआ तोड़े राम जनकपुर में, धनुआ तोड़े
की बारी आई। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को धन्यवाद। बड़े ध्यान से सभी ने मिल करके आज की रामायण की कथा को सुना। सभी के ऊपर भगवान की कृपा हो। आरती की थाली सजा ले। बारी बारी से सभी को आए, सभी का मौका है। मुख्य श्रोता के बाद में आकर के आरती करें। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित व्यापी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित व्यापी की आरती। मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विचार विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित व्यापी की आरती। अनुसार आरती, भरनि भवन सुख कीरत की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित व्यापी की आरती। गावत शांभु भवानी आरती, हरघट सांभव मुनि विचारी आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित व्यापी की आरती। आरती,
तीरथ कलित ललित सिया कीर्ति आरती कलिमल हर नदी कैरस कीर्ति आरती सुगंध किनार मूर्तेवती की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सिया कीर्ति आरती हर निरोध भव भूर अभी की आरती सात नाथ सब विधि तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सिया कीर्ति आरती रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सिया कीर्ति आरती हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो
तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। विराजनं समर्पयामि। टिक्का दो, वही टिक्का दो। आरती दर्शन आप लोग करो, आगे पास करना। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आरती आपके पास आएगी, आप आरती का दर्शन करें। आज का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं, विसर्जन का समय आया। चलिए सभी को मिल करके आज की जो कथा उसको विराम दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
धने तुलसीदास प्रभु के चरना चरण में अवश्य भरे बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः राम लखन श्री जानकी भरत का सुहन भाई सदा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः साधु संत को भांगती ब्राह्मण को करना श्रोतागण कर जोर के सबको सिरकारा बोलो ओम नमः शिवाय नमः 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 दूर करो दुख दर्द सदा क्षमा करो भगवान हो मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो बेहतर निर्मल ज्ञान हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो जिस घर में हो आरती करण कमल लाए हो वहाँ हरि माता करे ज्योत अनंत जलाए हो सुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई हो जो सुख में सुमिरन करे सुख पाए को हो जहाँ भक्त कीर्तन करे कहे प्रेम धरि लाए हो वहाँ हरि सरवण करे सात लोक से आए हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सब कुछ दीनाया अपने भेंट करूं क्या नाथ हो नमस्कार का भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ हो सुख में सुमिरन सब करे सुख में करे नाम जोड़ हो जो सुख में सुमिरन करे सुख पाए को हो यदि दुख करे तो सियावर रामचंद्र की जय जय माता महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में दो कार्य बचे, शुभकामनाएं शांति पाठ। सबसे पहले शुभकामनाएं इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, आप सभी का कल्याण। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, पृथ्वी पर जितने जंतु चलते हैं, उड़ते तैरते हैं, जिनमें भगवान ने प्राण दिए हैं,
उन सभी के कल्याण की प्रार्थना इन मंत्रों के साथ में करेंगे। खास तौर पर महामारी भी सभी ओर फैली हुई, भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी हटा दे, और जो जो लोग दुख तकलीफ में है, पीड़ित है, सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे। मांगने का वक्त आता है। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने हाथ खोल ले। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकती। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गौरवाभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ ले, वेदी पे पानी छिड़क देना। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वैव शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेहि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोताजन, आप सभी को हमारी ओर से, हमारे मंडली, हमारे ग्राम पालिका की ओर से हृदय से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है प्रिय श्रोताजन कुछ ज्ञान और अवश्य आपने आज यहाँ पर कथा में आकर के आरती इत्यादि करके कथा का लाभ लिया, पुण्य कमाया। भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करे। प्रिय श्रोतागण, पंचामृत का कार्य हम करते हैं, उसके बाद में हमारे समक्ष में श्री शारदा चंद दादाजी हैं, 2 शब्द वो कहेंगे ग्राम मालिक की ओर से। चलिए मुख्य श्रोता के पंचामृत दे दो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।